नमस्कार विद्यार्थियों। आज आपके भाषा में हम आपका जो 9वां पाठ है रज्जब चाचा व्यथित हृदय जी द्वारा लिखा हुआ, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। बच्चों, आइए हम परिचय करते हैं लेखक का। व्यथित हृदय जी प्रसिद्ध कथाकार के रूप में जाने जाते हैं। आपकी कहानियां ज्ञानवर्धक, शिक्षाप्रद होने के साथ साथ अत्यंत रोचक भी हैं। आपकी प्रमुख कृतियां हैं उपनिषदों की श्रेष्ठ कहानियां, जीवन रश्मियां, भारत छोड़ो, मनुष्य जो देवता बन गए आदि। अब हम देखेंगे इस पाठ में है क्या। प्रस्तुत कहानी में कथाकार ने पारंपरिक हुनर, ग्रामीण सामाजिक ताना बाना, आपसी प्रेम, सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता, भाईचारा आदि का बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है। उच्च पदस्थ होकर भी अपने से बड़े बुजुर्गों के प्रति आदर सम्मान इस कहानी में दर्शनीय एवं अनुकरणीय है। बच्चों, आज इस कहानी को, इस पाठ को पढ़कर आपको बहुत आनंद आएगा। हम शुरुआत करते हैं। इस पाठ में कहानी है रज्जब चाचा की। रज्जब चाचा जो कि गांव के एक कोने में रज्जब चाचा का छोटा सा मकान था और वहीं बरामदे में बैठकर रज्जब चाचा कपड़े सीने का काम करते थे। जब भी कोई कहता उनसे कि रज्जब चाचा आप थोड़ा आराम कर लीजिए, विश्राम कर लीजिए, तो वे कहते थे कि जिंदगी विश्राम करने के लिए नहीं है, काम करने के लिए मिली है। 7-8 गांव के बीच में रजब चाचा जी ही एक ऐसे थे जो सिलाई का काम करते थे। विवाह, शादियों और 30 त्योहारों पर तो उनके पास बहुत सारा काम आ जाता था। उनको जरा भी सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलती थी। वे अपने पूरे परिवार के साथ मिल करके ये सारा काम करते थे। विवाह शादियों में लोग रज्जब चाचा को बड़े ही चाव से बुलाते थे, क्योंकि उनका काम ही था कि शादी ब्याह में वो जब जाते थे तो दूल्हे को जोड़ा जामा पहनाना, मतलब उसकी शादी की जो पोशाक थी वो रज्जब चाचा सिलते थे और वो पहनाने भी खुद ही जाते थे। तो ऐसे में अगर किसी के यहाँ वो दूल्हे को जोड़ा जामा मतलब शादी की पोशाक पहनाने न जाए तो लोग बहुत बुरा मान जाते थे कि क्या बात है कि और सबके यहाँ तो रज्जब चाचा जाते हैं, हमारे यहाँ क्यों नहीं आए। ऐसे में जब भी रजब चाचा किसी के यहाँ जाते थे जोड़ा जामा पहनाने के लिए तो उन्हें बहुत सारा नेग भी मिलता था। नेग समझते हो बच्चों? शादी ब्याह में जो रुपया दिया जाता है, खुशी से लोग पैसे देते हैं किसी काम के बदले, उसको नेग कहा जाता है। तो उनको बहुत सारा नेग भी मिलता था और धीरे धीरे उनकी उम्र हो चली थी। लेकिन इतना सुंदर इस पाठ में उनका वर्णन किया बच्चों। बताया जाता है कि रजब चाचा का घर अपने गांव में अपने मजहब का अकेला घर है, पूरा गांव हिंदुओं का है। पर रजब चाचा कभी ऐसा अनुभव नहीं करते थे कि गांव में वो अकेले हैं। वे पूरे गांव को अपना कुनबा और पूरे गांव के धर्म को अपना मजहब मानते हैं। गांव के छोटे बड़े सभी लोग उनका बड़ा आदर करते थे। फिर अगर गांव में कोई झगड़ा हो जाता था तो लोग रजब चाचा को जरूर बुलाते थे और रजब चाचा अगर किसी मामले में अपना निर्णय दे देते थे तो किसी में भी यह साहस नहीं होता था कि उसको निर्णय को बदल दे। देखा बच्चों, कितना अपनापन था, कितना प्रेम था कि पूरे गांव में वो अकेले ही एक अलग मजहब के थे, लेकिन फिर भी लोग उनको कितना आदर और सम्मान देते थे। अपने गांव में ही नहीं, दूर दूर के दूसरे गांव में भी रजब चाचा की बड़ी प्रतिष्ठा थी। वे जहां भी पहुंच जाते लोग उनका बड़ा ही प्रेम से आदर सत्कार करते थे। होली हो, दिवाली हो, दशहरा हो, दूर दूर के घरों से उनके पास पकवान पहुंच जाते थे। वे स्वयं भी कभी ईद हो, बकरी ईद हो, तो ऐसे अवसर पे वो सेवैयां और मिठाई वो भी औरों को भेजते थे। तो इतना प्रेम और उनको मिलता था लोगों से और उसके बदले में वो भी दूसरों को प्रेम देते थे। इसमें एक बहुत ही सुंदर इस पाठ में घटना का वर्णन है बच्चों कि जब रजब चाचा 75, अब तो उनकी उम्र 75 हो गई थी, तब जब वो जवान थे उस समय उस गांव में ठाकुर सूरज भान के लड़के का विवाह था। तो उन्होंने रजब चाचा को बुलाया कि आए और उनके बेटे को वो जोड़ा जामा पहनाए। तो रजब चाचा चले गए उनके यहाँ। उन सूरज भान, जो ठाकुर सूरज भान थे, उनके बेटे का नाम था माता प्रसाद। माता प्रसाद बहुत ही सुंदर थे दिखने में, गौर वर्ण था उनका, हसमुख और बहुत ही पढ़े लिखा युवक थे वो। तो जब रजब चाचा ने उन्हें जोड़ा जामा बड़े ही चाव से पहनाया तो जब वो दूल्हे के रूप में तैयार होके आए तो उनको देखते ही उनके पिता, क्या नाम था उनका, सूरज भान, तो सूरज भान
का एकदम प्रसन्न हो गए और बोले कि अरे रज्जब चाचा, तुमने तो कमाल कर दिया, तुम्हारे बनाए हुए जोड़े जामे को पहन के मेरा बेटा तो ऐसा लग रहा है मानो इंद्र। इतनी सुंदर उन्होंने उपमा दे दी। तो रज्जब चाचा बोले कि तुम्हारे मुंह में घी शक्कर ठाकुर, एक दिन जरूर ऐसा होगा कि तुम्हारा बेटा इंद्र ही होगा। इतना सुंदर उन्होंने आशीर्वाद किसको दिया? माता प्रसाद जी को दे दिया। तो उसके बाद माता प्रसाद जी की शादी हो गई और वो उस समय वकीली पढ़ते थे, शहर में चले गए। शहर में चले गए और रज्जब चाचा भी गांव में रह गए। उनका वही काम था, अपनी जो उनकी सिलाई की मशीन थी उसी पे वो काम करते थे। और कभी अगर ये मशीन उनकी बिगड़ जाती थी तो खुद उसको बना भी लेते थे। तो रज्जब चाचा अपना काम करते थे और इसी बीच माता प्रसाद जो थे वो चले गए शहर में। उसके बाद एक बार ऐसा हुआ कि रज्जब चाचा की पोती का विवाह होना था और रज्जब चाचा को बड़ा शौक था अपनी पोती के विवाह का, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि अब मेरी उम्र 75 के पार हो गई है, तो अब क्या पता कि मैं और किसी बच्चे की शादी देख पाऊँ या ना देख पाऊँ। इसलिए उन्होंने अपनी पोती की शादी को लेकर के बहुत सारे सपने देखे थे। और एक दिन वो दोपहर में शहर जा रहे थे, वही बेटे पोती की शादी के लिए कुछ कपड़े गहने और ज़रूरी सामान खरीदने के लिए। इसी बीच जब वो, अच्छा गांव में बसें थी लेकिन वो बस से न जा करके 7-8 किलोमीटर दूर शहर था, पैदल ही चल के जा रहे थे। जब वो चल के जा रहे थे तो रास्ते में विद्यालय पड़ा, वहां पे बहुत भीड़ थी। उन्होंने लोगों से पूछा कि आज इतनी भीड़ क्यों है? तो कुछ लोगों ने उनको बताया कि आज शिक्षा मंत्री जी आ रहे हैं। तो रजब चाचा को शिक्षा मंत्री से क्या लेना देना, उन्होंने सोचा होंगे कोई, और वो अपनी धुन में निकल पड़े। जैसे ही वो रास्ते में जा रहे थे शहर की तरफ, तभी सामने से उनको एक मोटर कार आती हुई दिखाई दी और वो मोटर कार अचानक उनके पास आकर रुक गई और दौड़ करके, उसमें से शिक्षा मंत्री जी की ही वो गाड़ी थी, शिक्षा मंत्री उसमें से दौड़ करके निकले और जा करके रजब चाचा पुकारते हुए जा करके उनके पैरों पे झुक गए, उनका पैर छू लिया उन्होंने। तो रजब चाचा बूढ़े हो गए थे, उन्होंने बहुत ध्यान दिया कि ये किसका चेहरा है, तो देख करके वो भी प्रसन्नचित हो गए। बोले अरे माता प्रसाद, तुम आज इतने सालों बाद मिले बेटा? तो बोले हाँ। और माता प्रसाद जी अब शिक्षा मंत्री हो गए थे लेकिन फिर भी वो दौड़ करके अपने बुजुर्ग रजब चाचा को भूले नहीं थे, अपने संस्कारों को उन्होंने छोड़ा नहीं था। ये नहीं सोचा कि अब मैं शिक्षा मंत्री हो गया हूँ तो क्यों किसी गांव के ऐसे बूढ़े व्यक्ति अब जा रहे हैं रास्ते पे तो मैं दौड़ के रास्ते पे उनका पैर छूऊं, है ना। तो ये संस्कार की चीज है, बच्चों सीखने की बात है। तो दौड़ के गए और रजब चाचा ने भी उनको गले से लगा लिया। बातचीत में उन्होंने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो रजब चाचा ने बताया कि 10 दिसंबर को मेरी पोती का विवाह है, उसी की तैयारी में मैं जा रहा हूँ। तो बात साधारण उनकी भी थोड़ी सी बातचीत हुई। उसके बाद शिक्षा मंत्री जी अपनी मोटर कार में बैठे और चले गए। फिर एक वो दिन आया जिस दिन रजब चाचा की पोती का विवाह था। रजब चाचा सुबह से ही बहुत परेशान थे, बहुत ही भागदौड़ कर रहे थे कि उनकी पोती की विवाह में कोई कमी न रह जाए, इसलिए उन्होंने हर एक चीज पर खुद बहुत ही ज्यादा ध्यान दे रहे थे। तभी अचानक उनके दरवाजे पर आकर के एक कार रुकी। रजब चाचा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि कार किसकी आई है। तब तक उन्होंने देखा कि उस कार में से उतर रहे कौन? शिक्षा मंत्री माता प्रसाद जी। एकदम उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने जाकर के तुरंत उनको कहा, अरे बेटा तुमने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की? तो बोले, अरे चाचा कैसे नहीं आता, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ। ऐसा कह के शिक्षा मंत्री जी उनके यहाँ गए, थोड़ा सा जलपान किया और फिर वहां से उनको कहीं जाना था वो चले गए। लेकिन पूरे गांव में ये खबर बच्चों बहुत ही जोरों में फैल गई कि रजब चाचा के यहाँ तो शिक्षा मंत्री जी आए थे। उसके बाद कुछ दिनों के बाद उनकी पोती का जब विवाह हो गया तो कुछ दिनों के बाद अचानक रजब चाचा के यहाँ जो पुरानी मशीन थी उसके बदले 2 नई मशीनें आ गई। तो जब लोगों ने पूछा कि ये सब कहाँ से आई, तो उन्होंने कहा कि ये शिक्षा मंत्री ने उनके यहाँ भिजवाई है। तो मतलब इस तरह से शिक्षा मंत्री जो बचपन में जिन रजब चाचा ने जिनको जोड़ा जामा पहनाया था और अच्छा आशीर्वाद दिया था, वो शिक्षा मंत्री इतना बड़े ऊंचे पद पे पहुंचने के बाद भी अपने गांव के रजब चाचा अपने बुजुर्ग को भूले नहीं थे। उनके अंदर जो इतनी नम्रता भरी थी बेटा, ये इतना सुंदर पाठ है कि आप इसको पढ़ोगे तो कम से कम आपको लगेगा कि और पढ़ो, एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो। अगर पाठ को आपने पढ़ना शुरू किया तो बिना खत्म किए आपको आनंद नहीं आएगा, आप उसको पढ़ना ही चाहोगे। तो इस तरह से इस पाठ में व्यथित हृदय जी ने पारंपरिक हुनर, मतलब पहले के जमाने में होता था कि गांव में ही सारी चीजें होती थी
रोजगार थे खुद के ही, लोग कपड़े सिल, आज तो हम रेडीमेड कपड़े पहनते हैं, लेकिन ज़्यादातर पहले टेलर ही सीता था। और ग्रामीण जीवन में जो सामाजिक आपसी प्रेम है ना, सद्भावना है, धार्मिक है, धार्मिकता, सहिष्णुता है, एक दूसरे के प्रति प्रेम है, उसका इतना सुंदर वर्णन आपको इस पाठ में देखने को मिलेगा। आपको बहुत आनंद आएगा, आप इस पाठ को जरूर पढ़ें। बच्चों, तो आज आपको इस रजत चाचा की कहानी बहुत पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।